अमेजोन सेलर अकाउंट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास अमेजोन की शॉप नहीं है, अगर आपके पास अमेजोन की दुकान नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर। आपकी इन्वेस्टमेंट भी किसी काम नहीं आएगी अगर आपके पास अमेजोन सेलर अकाउंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेलर अकाउंट बना लेते हैं, अमेजोन की दुकान बना लेते हैं, फिर उसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं। और सेलर अकाउंट से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं कि क्या हम अमेजोन की जो शॉप है एक पर्सन के नाम पे दो बना सकते हैं, क्या हम एक एलएलसी के ऊपर दो बना सकते हैं, क्या हम मल्टीपल आईपीज के ऊपर हम सेलर अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह के सवाल होते हैं। सेलर अकाउंट बनाना बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहां एक वीडियो देखें, हाउ टू क्रिएट अमेजोन यूएसए सेलर अकाउंट, तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रोफेशनली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोफेशनली स्कैन होने चाहिए, तो रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। स्टेटमेंट हो विद इन 6 मंथ, कोशिश करें कि 3-4 महीने की तो होनी चाहिए स्टेटमेंट। कभी कभी अमेजन 1 मंथ की भी एक्सेप्ट कर लेता है, कभी कभी वो 4 मंथ की भी नहीं करता, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और बैंक वो यूज़ किया करें जिसकी इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है ना वो ऑन हो, ये चीज़ आपने देखनी है। और पासपोर्ट को प्रोफेशनली आपने स्कैन करवाना है, तो बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। अब सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई एलएलसी हमारे पास एक है, एक एलएलसी है हमारे पास, क्या हम इस एलएलसी के ऊपर 2 अमेजोन की शॉप्स बना सकते हैं? जी नहीं, एक एलएलसी के ऊपर सिर्फ एक सेलर अकाउंट बनेगा। अब सवाल दूसरा होता है कि क्या हम एक पर्सन की डिटेल के ऊपर, क्या हम एक पासपोर्ट के ऊपर या जो आईडी कार्ड होता है, हम क्या उसके ऊपर 2 सेलर अकाउंट्स बना सकते हैं, 2 अमेजोन की शॉप्स बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते। एक डिटेल के ऊपर एक ही सेलर अकाउंट बनेगा और एक एलएलसी के ऊपर एक ही सेलर अकाउंट बनेगा। और अगर आपका डीएक्टिवेट हो जाता है तो इसका आपने करना क्या है? आपने री इंस्टेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी है। मल्टीपल आईपीज के ऊपर भी हम बात करते हैं कि क्या हम सेलर अकाउंट को मल्टीपल आईपीज के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। तो अगर आप लोगों का सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर आप किसी री इंस्टेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करें, और उसके बाद अगर वो नहीं एक्टिवेट कर सका तो फिर आप उसको परमानेंट क्लोज करके दोबारा अप्लाई करो। और इस केस के अंदर बन जाता है अकाउंट मोस्टली केसेस के अंदर, लेकिन समटाइम रिजेक्ट भी हो जाता है। अदरवाइज जो डीएक्टिवेट अकाउंट हो जाते हैं ना, उनकी जो बेस्ट एडवाइस है वो जो री इंस्टेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वो आपको देंगे। ओके हो गया। अब एक और सवाल होता है कि मैंने एक सेलर अकाउंट बनाया, मैंने एक अमेजोन के ऊपर शॉप बनाई, चलो जी मैंने इसको ना अपने लैपटॉप के ऊपर बना लिया, तो क्या पॉसिबल है कि मैं ये जो मेन लॉगिन डिटेल्स हैं इसको मैं मल्टीपल लैपटॉप के ऊपर ओपन करूं? मतलब मैं ऑफिस जाता हूं, मैं किसी दोस्त के पास जाता हूं, या मैं घर बैठता हूं तो ऑफिस जाऊंगा तो डिफरेंट, मतलब वहां पे कंप्यूटर पर है, दोस्त के पास जाऊंगा तो डिफरेंट पड़ा हुआ है, अगर मैं घर आता हूं तो यहाँ डिफरेंट पड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सेलर अकाउंट मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर बनाया, जो सेलर अकाउंट मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर बनाया, क्या मैं उस सेलर अकाउंट को ऑफिस में, मतलब अपने दोस्त के घर जाता हूं तो वहां लॉगिन कर सकता हूं, या मैं ऑफिस जाऊं तो वहां लॉगिन कर सकता हूं? मतलब मल्टीपल आईपीज के ऊपर, क्या मैं लॉगिन कर सकता हूं? देखिए, आप अगर एग्जांपल के तौर पे आपने केएसए आईपी के ऊपर सेलर अकाउंट बनाया तो केएसए के किसी भी लैपटॉप के ऊपर आप उसको लॉगिन कर सकते हो, लेकिन उसकी जो मेन लॉगिन है वो कभी भी पाकिस्तान की आईपी के ऊपर आपने लॉगिन नहीं करनी। और अगर आपने यूके डिटेल पे या यूके के आईपी पे या यूके के आईपी के ऊपर सेलर अकाउंट बनाया है ना, यूके के लैपटॉप पे बनाया जो आपके पास वहां यूके में है, तो फिर यूके में आप मेन लॉगिन डिटेल से आप किसी भी लैपटॉप के ऊपर उसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर यूके का अकाउंट की जो लेकिन अगर यूके के जो अकाउंट की मेन लॉगिन है ना, अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान से लॉगिन करते हो तो वो सस्पेंड हो सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन मैं एक बेस्ट हमेशा एक एडवाइस ये देता हूँ कि अगर आपको इतना ही इशू आ रहा है कि एक सेलर अकाउंट है उसको आप जगह जगह ओपन करना चाह रहे हो, तो सिंपल है, आपका जो मेन सेलर अकाउंट है ना, जो मेन सेलर अकाउंट है, आप उसके अंदर यूजर परमिशन में जाएं और अपनी जीमेल के ऊपर खुद को एक चाइल्ड एक्सेस दे दें, और उस चाइल्ड एक्सेस के थ्रू आप जिस मर्जी लैपटॉप के ऊपर उसको लॉगिन करो, फिर कोई मसला नहीं होता। तो जो मेन लॉगिन होती है ना आपकी, उसको कोशिश करो अपने ही लैपटॉप के ऊपर उसको लॉगिन करो। और अगर आपको जगह जगह लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सेलर अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे, वहां पे यूजर परमिशन की ऑप्शन होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपना नाम, या नाम की जगह आप कोई निक नेम रख सकते हो, या आप मतलब किसी और का नाम रख सकते हो अपने किसी फैमिली में से, और ईमेल लिखो, ठीक है, ईमेल वहां पे डालें, और उसके बाद इनविटेशन जाएगा आपकी उस ईमेल के ऊपर, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद कोशिश करें हमेशा फिर उस चाइल्ड एक्सेस से आप यूजर पे, जब आप ये परमिशन एक्सेप्ट करोगे फिर उसके बाद अपने मेन सेलर अकाउंट में जाना है, और उसके थ्रू आपने चाइल्ड एक्सेस जो दी हुई है ना, वहां पे आपने पूरे सेलर अकाउंट की एक्सेस भी बाद में दे देनी है। तो हमेशा आपने क्या करना है, जब भी मतलब किसी और जगह ओपन करने की आपको जरूरत पड़ती है, जो चाइल्ड एक्सेस से ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो भी मैंने सिंपल आपको क्या बताया, एक एलएलसी के ऊपर एक सेलर अकाउंट बनता है, एक पासपोर्ट के ऊपर या एक आईडी कार्ड के ऊपर या एक पर्सन के डिटेल के ऊपर एक सेलर अकाउंट बनता है। उसके बाद अगर आपका सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो बेस्ट ऑप्शन ये कि आप किसी री इंस्टेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करो। और चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल लैपटॉप के ऊपर या मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर, मतलब जहां आप हो वहां आप अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन कर लें, तो फिर आप अपने मेन सेलर अकाउंट में जाएं और यूजर परमिशन में जाके खुद को एक जीमेल के ऊपर एक्सेस देते हैं, और उसके थ्रू आप जहां मर्जी उसको लॉगिन करें। अगर यूके के आईपी पे सेलर अकाउंट बना है, उसकी जो मेन डिटेल्स हैं वो पाकिस्तान से कभी भी लॉगिन नहीं करनी, ठीक है। अगर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से मेन डिटेल्स के ऊपर आप किसी भी लैपटॉप के ऊपर लॉगिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। और अगर मजीद कोई सवाल है तो पूछेगा। ओके हो गया, क्योंकि सेलर अकाउंट के बगैर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये डीएक्टिवेट है तो समझो आप गए, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ फिर किसी काम नहीं आने वाली। तो इसलिए इसको नॉन सीरियस मत लिया करें, मतलब इवन के किसी भी चीज़ को नॉन सीरियस मत लो यार। ऑनलाइन बिजनेस करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है, उसको ईजी नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, याद रखना, वरना आपके गले पड़ जानी है सारी चीज़ें।